हिंदी व्याकरण के हिंदी वर्णमाला में आज हम लोग पढ़ेंगे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण। तो अघोष, अघोष, अघोष का मतलब होता है घर्षण करना, कंपन करना, यानी कि जिन वर्ण के उच्चारण में कंपन कम होते हैं, घर्षण कम होते हैं, उन्हीं को हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण में, अघोष वर्ण में उच्चारण करते समय घर्षण कम होता है, यानी कि कंपन कम होता है, थोड़ा होता है। अघोष वर्ण को जब हम उच्चारित करते हैं मुख से, तो उस समय जो होता है हमारे मुख से जो वायु निकलती है, जो घर्षण होते हैं वे कम होते हैं। और सघोष वर्ण, सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको हम उच्चारित करते हैं, उनमें जब कंपन अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है, तो उसी को हम सघोष कहते हैं। इसमें कंपन अधिक होता है, अधिक होता है। तो जैसे हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण कौन है, सघोष वर्ण कौन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ क, ख, ग, घ, अंग। तो ये मेरे हो गए क वर्ग, क वर्ग, यानी कि क वर्ग जो हुए, ये 5 वर्ण हैं, इनके 5 वर्ण हैं, जिनमें से 3 हमारा जो है अघोष वर्ण है और 2 जो है वे सघोष वर्ण हैं। जैसे क, ख, ग, ये मेरा अघोष वर्ण है। यानी कि जैसे हम अगर अघोष की परिभाषा लिखे, अघोष वर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ण अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर होता है, वर्ण होता है, उन्हीं को हम अघोष कहते हैं। और सघोष जो होता है, सघोष वर्ग का चौथा और 5वां वर्ण, वर्ग का चौथा 5वां वर्ण सघोष होता है, सघोष होता है। ये हमारे हुए सघोष, अघोष। जैसे अभी हम यहाँ ले च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये हमारे 5 वर्ग हुए। इसी प्रकार जैसे हम क वर्ग में देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों वर्ण जो हमारे हुए सघोष हुए। और लास्ट का घ और अंग, ये जो हमारा हुआ चौथा, 5वां वर्ण, ये सघोष हुआ। तो अघोष वर्ण में, अघोष में जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी आते हैं, ऊष्म व्यंजन। जैसे हो गया स, ख, स, ये हमारे जो तीनों वर्ण हैं ये अघोष व्यंजन है। सघोष में अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, अंतस्थ, य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, ये हमारे हुए अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष वर्ण में आते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ये हमारे हुए घोष और अघोष। जैसे अगर हम इसी प्रकार 5 वर्गों में निकालने चाहे, क से लेकर क से म तक,
क से माँ तक हमारे जो हुए वे 25 वर्ण हुए, 25 वर्ण। और इसमें जो वर्ग हुए हमारे 5 वर्ग। तो इन पांचों वर्गों में अगर हम निकालना चाहें अघोष और घोष की संख्या, तो उसमें से हम निकाल सकते हैं वर्ग का पहला जो 3 अक्षर होता है वह अघोष होता है, और वर्ग का जो चौथा 5वां वर्ण होता है वह सघोष होता है, और जो उस व्यंजन होते हैं उसको भी हम अघोष व्यंजन में रखते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या र ल व, इसको हम सघोष व्यंजन भी कहते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़े सघोष और अघोष वर्ण।